जुदाई माहिया। ओह मामा, अच्छा हुआ कुछ वक्त सुकून के घर में मिल गया। उनकी वजह से तो हर वक्त घर में टेंशन ही रहती है। बेटा मैं तो तुम लोगों से कब से कह रही हूँ कि अपने लिए एक अलग घर ले लो। हाँ हैदर कितने भी खफा हो जाए आंटी से, लेकिन अलग घर का सोच भी नहीं सकते। तुम बात करोगी तो सोचेगा ना वो। मैं तो कहती हूँ आज अच्छा मौका है, महर भी घर पर नहीं है और तुम बात कर कर तो देखो। वैसे कुछ समझ में नहीं आई मुझे, अचानक लाहौर जाने की क्या सोची महर को, और वो भी इतने खुफिया अंदाज में। मामा बेटे की याद आई तो चली गई। कहीं माँ उनसे मिलने का इरादा तो नहीं कर रही वो? उन लोगों से क्यों मिलेगी, उनसे क्या लेना देना? पता नहीं, मुझे तो वैसे महर बहुत ही बेवकूफ औरत लगती है। बहरहाल तुम लोग चौका ना रहना। अचानक ये महर तो बिल्कुल पागल हो गई है। आखिर उसको क्या जरूरत थी वहां जाने की? अम्मी उनका इंतकाल हो गया है। हाँ तो उसकी सौतन तो थी ना, कौन सा बचपन की दोस्त थी। और अपने अब्बू को देखो, उन्होंने एक इशारा किया और उसके साथ चल दी। अम्मी वो सिर्फ उनकी हेल्प ही तो करना चाह रहे थे, और आपको तो सारी सिचुएशन का अच्छी तरह पता है। मुझे सब कुछ अच्छी तरह से पता है, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। हैदर ने साफ साफ इनकार कर दिया कि अब उनके हाथ में एक पैसा नहीं डालेगा। क्या जरूरत है उसे इतना भागने फिरने की आगे पीछे? उसे चाहिए वो अपनी सगी औलाद की ज्यादा फिक्र करे। हाँ लेकिन जरूरी तो नहीं है कि सही औलाद की गलत बातें भी सही मानी जाए। तुम्हें पता है, मेरा दिल कर रहा है मैं जाके एक एक बात हैदर को बता दूं। अम्मी आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। महर आंटी घर की बड़ी हैं, वो जो करेंगे बिल्कुल ठीक करेंगे। पर हैदर की बात क्यों मानी जाए, क्यों सुनी जाए उसकी? आप मुझसे प्रॉमिस करें, आप ना हैदर को ना ही हमजा को कुछ भी बताएंगे। तुम्हें पता है, तुम और तुम्हारे अब्बू मिलकर एक दिन मुझे पागल बना दोगे। वालिदैन को खोने का दुख मैं समझ सकता हूँ जना, तुम्हारा दुख तो मुझसे भी ज्यादा दुखना है। लेकिन तुम्हें अपने आप को मजबूत करना होगा, क्योंकि वक्त गुजरने के साथ ये दुख मिटता तो नहीं है, लेकिन कम जरूर हो जाता है। अम्मी होते हुए भी नहीं थी, लेकिन उनकी मौजूदगी तो थी, ममता का एहसास था। अब मैं बहुत तन्हा हो गया। ऐसे मत सोचा जाना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कभी भी तन्हा नहीं होने दूंगा। थैंक यू। ऐसा लगता है तुम्हारा ही सहारा है जो मुझे डूबने से बचा। और ये सहारा हमेशा रहेगा। चलो। वो नहीं आई, लेकिन वापस भी नहीं गई। शायद आएंगी जरूर, लेकिन कुछ वक्त लगेगा। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जी हाँ। तुमसे फोन पर पहले बात होती थी, जरियान तुमसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। हसन तुम्हारी बड़ी तारीफ किया करते थे।
बेटा तुम अपने आप को अकेला मत समझना। अकेले तो हम हो गए सर। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। हसन तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर करके गए हैं। ये गलतफहमी मुझे भी थी। नहीं तो बेटा, वो हसन का जो बड़ा बेटा है ना हैदर, जब उसे पता चला तो उसने हमसे नाता तोड़ दिया। नहीं नहीं, उसने बैंक से बात करके पेमेंट रुकवा दी। लेकिन हसन की कंपनी में तुम दोनों के शेयर्स हैं। तुम चलो मेरे साथ कराची, चाहे तो अपने शेयर्स बेच दो, चाहे कंपनी के हिस्सेदार बन जाओ। जुनैद साहब, जब वो लोग हमें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना ही नहीं चाहते तो ये सब कुछ मैं क्यों करूं? इसलिए कि ये तुम्हारा हक है, वो हक जो तुम्हें हसन ने दिया है। तुम्हारा ये हक इस मुल्क का कोई कानून तुमसे नहीं छीन सकता। आपको एक बात बताऊं, हम लोग अपने हालात से लड़ते लड़ते थक चुके हैं, बहुत ज्यादा। ये गलतफहमी की पट्टी अगर मेरी आंखों से बहुत पहले उतर जाती तो मैं किसी काम काज में लग जाता, मजदूरी कर लेता, मगर कम से कम इस तरह किसी का मोहताज। सरियान, तुम किसी के मोहताज। सर प्लीज, आप जो कह रहे हैं वो मुझसे नहीं होगा। हम यहां किसी तरीके से खुद को संभालें। कहने का बहुत बहुत शुक्रिया। ओके ओके बेटा। खुदा हाफिज। हाय हमजा, कैसे हो? नाहिल, मुझे तुमसे एक बात डिस्कस करनी थी। क्या हुआ? परेशान लग रहे हो। हाँ, वो मैंने तुम्हें ज़ैना का बताया था ना यार, उसकी अम्मी की डेथ हो गई है। क्या? आई एम सो सॉरी टू हियर दैट। कैसी है ज़ैना? ज़ाहिर है काफ़ी अपसेट है। उसके अब्बू की बचपन में ही डेथ हो गई थी। मैं आपको काफ़ी अकेला महसूस करने लगी है वो। That's so sad. अच्छा सुनो, मैं सोच रहा था कि मैं उससे शादी कर लूं। शादी? कितनी जल्दी? I just want to be her support यार। और फिर जब मैंने फैसला कर लिया तो कल करूं या आज, उससे क्या फर्क पड़ता है? तुमने मेहर आंटी या हैदर से बात की है इस बारे में? मुझे समझ ही नहीं आ रही कि मैं किस तरह बात करूं। तुम्हें पहले उन लोगों से डिस्कस करना चाहिए। तुम्हारा क्या ख्याल है? I don't know हमजा, तुम जल्दबाजी तो नहीं कर रहे? नहीं, मैं नाहिल, ऐसी कोई बात नहीं है। आई एम वेरी श्योर ऑफ हर। ठीक है, फिर तुम वही करो जो तुम्हें ठीक लगता है। थैंक यू सो मच नाहिल। यू नो व्हाट, मुझे सिर्फ पता था कि तुम ही मेरी बात को समझ सकती हो। थैंक्स अ लॉट।
अच्छा, I'll speak to you later, हाँ? Okay. हाँ, thank you यार, thanks, bye. मेरा ख्याल था आप जा चुकी होंगी। कोशिश की थी, लेकिन दिल ने साथ ही नहीं दिया। मैं मिला था जरियान से, उसे कुछ नहीं चाहिए। हालांकि मैं जानता हूं कि उनके पास न किराए के पैसे हैं और न खाने के। फिर भी उसने रिफ्यूज कर दिया। वो कहता है कि अगर वो लोग नहीं चाहते तो हम उनकी जिंदगी में नहीं आएंगे। एनीवे, आज मैं निकल रहा हूं कराची के लिए। आप भी चलेंगी? नहीं, आप जाइए। ओके, अल्लाह हाफिज। ये लीजिए। Thank you. आंटी से बात हुई कोई? हाँ, सुबह बात हुई थी। हमजा से? नहीं, हमसे से तो नहीं। मेरे ख्याल से आपको हमजा से बात करनी चाहिए। किस सिलसिले में? ताकि वो आंटी की खबर लेता रहे। तुम कहना क्या चाह रही हो? हैदर कहीं लाहौर जाके आंटी के अंदर का फरिश्ता दोबारा ना जाग जाए और कहीं वो दोबारा मिलने ना चली जाए उन लोगों से। वो ऐसे क्यों करेंगे? क्योंकि उन लोगों के हमदर्द आंटी के इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं। आंटी कहीं कोई बेवकूफी ना कर जाए। अम्मी को अच्छी तरह पता है कि मैं उसके बारे में क्या सोचता हूँ। वो ऐसे नहीं करेंगी। और अगर किया तो क्या तुम आंटी और इस घर को छोड़ दोगे? मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब है कि अगर कोई माँ अपने बेटे के जज्बात को इस तरह से रद्द कर दे, सबके सामने उसकी बेइज्जती करे, तो तुम क्या करोगे? हाँ, तो मैं घर छोड़ दूंगा। लेकिन मुझे पता है ऐसी नौबत नहीं आएगी। ज़ैना? जी वो हमारी यूनिवर्सिटी में मेरी बात हो गई है। 1 महीने की मोहलत दी है उन्होंने। तो अपनी क्लासेस कंटिन्यू कर सकती हैं। इस 1 महीने में मैं पैसों का बंदोबस्त कर लूँगा। क्या जरूरत थी ये सब करने की? ज़रूरत थी। ठीक कहा था तुमने। मैंने ग्रेजुएशन कर लिया है, मैं जॉब कर सकता हूँ। अगर तुम्हें अपनी पढ़ाई मुकम्मल करनी है, क्योंकि मैं चाहता हूँ वक्त आने पर तुम एक अच्छी जॉब करो। वैसे भी यहाँ किसी का भरोसा ही नहीं। मैं ही एक खुशफहमी में बैठा हुआ था। हमारे ऊपर एक फरिश्ता बैठा है।
पर ऐसा नहीं था। खैर हम यहाँ जिंदगी का, लोगों का, किसी का एतबार नहीं कर सकते, इसलिए हमें, तुम्हें और मुझे अपने पैरों पे खड़े होना, ताकि आइंदा हमें किसी के एहसान की जरूरत ना। I'm very glad कि तुम वापस आ गई हो। सब भाई की वजह से वो काफी केयरिंग है वो, उनसे मिलना चाहूंगा मैं। वाकई बहुत अच्छा, तो मैं मिलवाऊंगी उनसे। क्या हुआ? पिछली दफा जो सब मेरे साथ हुआ था, मुझे नहीं लगता कि मैं सबका सामना कर पाऊंगी। परेशान मत, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, और अगर ज़ैना तुम्हें किसी ने कुछ कहा तो ट्रस्ट मी, आई एम गोइंग टू ब्रेक एवरी सिंगल बोन इन देयर बॉडीज। घबराओ मत, आओ मेरे साथ, कम ऑन। मुझे नहीं पता था यूनिवर्सिटी ने खैरात देनी शुरू कर दी है। Are you out of your mind? तमीज से बात करो, क्या हो गया तुम्हें? एक्सक्यूज मी, मेरे पापा इस यूनिवर्सिटी में इसी लाखों रुपए खर्च नहीं करते, कैसे 2% के लोगों के साथ ये कंधे से कंधा मिलाना पड़े। Oh please stop it, हद से बड़ी हो तुम अब। बस भी करो यार। तुम इससे कौन है अपना मुंह बंद करे? किस तरह की बातें कर रही है ये? तुम इसकी वजह से मुझसे लड़ रहे हो, बचपन की दोस्ती भूल रहे हो। हाँ, इसके लिए लड़ रहा हूँ तुमसे। मानता हूँ हमारी दोस्ती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम जिससे भी बदतमीजी करोगी मैं चुपचाप बैठ के देखता रहूंगा। यू नीड टू स्टार्ट लर्निंग टू बिहेव योरसेल्फ, ओके? ये सब इसकी वजह से हो रहा है। आज तक हमारी लड़ाई नहीं हुई, इसे तो मैं यहाँ से निकलवा के रहूंगी। ओके एनफ। आज के बाद तुम मुझसे इस लहजे में बात नहीं करोगे। हमजा, मेरी एक बात तुम कान खोल के सुनो, अगर आज के बाद ज़ैना से तुमने इस लहजे में बात की तो मैं ये भूल जाऊंगा कि हम कभी दोस्त भी थे। इज दैट क्लियर टू यू? अलिशा, तुम तो कह रही थी कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, लेकिन वो तो इस ज़ैना के पीछे दीवाना हो रहा है। ज़ैना, तुम्हें क्या जरूरत थी इस तरह वहां से आने की? तुमने सुना नहीं वो क्या कह रही थी? हाँ, तो घटिया बातें वो कर रही थी ना, शर्मिंदा उसको होना चाहिए था, तुम्हें नहीं। हाँ, तो तुम उसे साफ साफ क्यों नहीं कह देते कि तुम नहीं चाहते उसे? उम्मीद दे रखी है तुम, जब भी वो मेरे साथ ऐसा बर्ताव करती है। अभी जाऊं? जाके सबके सामने बोल दूं? बल्कि आई थिंक मुझे यूनिवर्सिटी के रूफटॉप पे जाके ना ये ऐलान कर देना चाहिए कि मैं सिर्फ और सिर्फ ज़ैना से प्यार करता हूं। Will that make you happy? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा ज़ैना, मेरी बात सुनो। एक्चुअली द थिंग इज कि वो मेरी बचपन की दोस्त है, जिसकी वजह से मैं उसकी बहुत सी बातें इग्नोर कर जाता हूँ। बट आई एम नॉट गोना डू दैट एनीमोर। और तुम क्लास में चलो। तुम जानती हो ना तुम्हारे भाई ने कितनी मेहनत की है ताकि तुम्हारी पढ़ाई जारी रहे। तुम इन लोगों की वजह से अपने अंदर की जस्तजू को क्यों खत्म करेगी? ज़ैना, come on यार, be a sport, let's go।
इस क्लासरूम में बैठने का तुम्हारा उतना ही हक है जितना हमारा है। सर उठा के जाओ इस क्लास में। उठो, गेट अप, चलो शाबाश। Be confident about yourself and I'm with you. That's a promise. Let's go. अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, और आप? मैं भी ठीक हूँ। हमजा कैसा है? वो भी ठीक है। तुम्हारी बात हुई थी उससे? नहीं अम्मी, काफी बिजी हूँ, बात नहीं हो पाई। अगर पास में तो बात कराएं। वो दरअसल बस आता ही होगा। जैसे ही आएगा बात करा दूंगी बेटा। हैदर बेटा, तुमसे एक बात करनी थी। क्या हो? वो केती का इंतकाल हो गया बेटा। अच्छा। बस अचानक ही हो गया। और वो दोनों बच्चे तो बिल्कुल ही अकेले हो गए। बिल्कुल भी नहीं। वो दोनों जवान हैं, सेहतमंद हैं, गुजारा कर लें। तुम इतने बेहिस कैसे हो सकते हो बेटा? अम्मी, और आप इतनी बेवकूफ कैसे हो सकते? Behave yourself, हैदर। जरूर जुनैद अंकल ने ये बातें आपके दिमाग में डाली होंगी। मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। क्या मैं अपने दिमाग से नहीं सोच सकती? अगर सोचना ही है तो अपने दोनों बेटों के बारे में सोचें। आपको क्या लगता है हमसे ये बात बर्दाश्त कर पाए? जितना मैं इस मामले को खत्म करना चाह रहा हूं, उतना ही आप इस मामले को छाल रहे हैं। आप वहां गई तो नहीं? आपको देखते ही वो दोनों हाथ फैलाए आपके इर्द गिर्द घूमेंगे। उनसे राब्ते करने की कोई जरूरत नहीं, इसी में समझदारी है। बेहिसी पर समझदारी का पर्दा मत डालो। सुन रहे हो? तो ठीक है, मैं बेहिसी सही, लेकिन मुझे फिक्र है अपनी भाई की, अपनी बीवी, अपनी माँ और अपने मरहूम वालिद की इज्जत की। और यही प्रायोरिटीज आपकी भी होनी चाहिए अम्मी। ऐसा ना हो कि आप सौतेलों के चक्कर में अपने सगों को खो बैठे। हैदर, हमजा, आई एम सॉरी। माफी तुम्हें मुझसे नहीं, ज़ैना से मांगनी चाहिए। हमजा प्लीज, आज तक मुझसे नाराज नहीं हुए। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। तुम खुद ही सोचो, ज़ैना के आने से ही प्रॉब्लम्स होना शुरू हुई है। एक्सक्यूज मी, प्रॉब्लम तुम्हारे साथ है, ज़ैना के साथ नहीं है। तुम्हारा मसला पता क्या है? तुम लोगों को हमेशा उनके स्टेटस पे जज करती हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोच सकता। जो भी कमजोर होता है उसको तुम बुली करती हो। क्या प्रूव करना चाहती हो? यही कि तुम बहुत इमेच्योर हो। हमजा ठीक है, तुम जैसा कहोगे मैं करूंगी, लेकिन प्लीज मुझसे ऐसे खफा ना हो। हम दोनों के दरमियान कुछ भी नहीं है अलिशा। पता नहीं तुम हमारी दोस्ती को क्या समझ बैठी हो। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, मैं सिर्फ ज़ैना से मोहब्बत करता। और अगर तुम उसकी इज्जत नहीं कर सकती हो
तो आई एम अफ्रेड कि हम दोस्त भी नहीं रह सकते। आई जस्ट होप दैट्स क्लियर टू यू। जैनब, हाँ क्लासेस खत्म हो गई तुम्हारी? या चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर। श्योर? या that's good। सिर्फ 15,000? हाँ, तो ये तुम्हारी पहली जॉब है, क्या चाह रहे हो? सर मैंने डिस्टिंक्शन हासिल किया है, मेरा रुझान बिजनेस मैनेजमेंट की तरफ है, आप सेल्स की तरफ डाल रहे हैं, वहाँ तो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं। तुम एक काम करो, तुम मेरी सीट पे आके बैठ जाओ। नहीं सर, मेरा ये मतलब हरगिज़ नहीं था। यही मसला है तुम लोगों का, फौरन से सब कुछ चाहिए होता है। जूते घिसाओगे, मेहनत करोगे, फिर तरक्की की सीढ़ियां चढ़ोगे। इससे बेहतर अगर कोई ऑप्शन है तो देख लो। ठीक है सर, मैं कर लूँ। ठीक है, बराबर वाले कमरे में आमिर साहब बैठे हुए हैं, बाकी सारा काम वो तुम्हें बता देंगे। कुछ पेस्टिसाइड्स वगैरह हैं, कीड़े मारने की दवाई वगैरह, वो घर घर जाके बेचो। ठीक है? थैंक यू सर। तुम आज शाम में क्या कर रही हो? पता नहीं क्यों। मैं डिनर पे इनवाइट करना चाहता हूँ तुम्हें। डिनर? क्यों, नहीं कर सकता क्या? कर सकते हो, लेकिन मैं कभी ऐसे बाहर नहीं गई। तो अब चली जाना, भरोसा नहीं है मुझ पे क्या? ठीक है, मैं भाई से पूछ के बताऊंगी। ओके। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। कोई जाने वाला दिखाई देगी? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई बात तो है जाना, तुम परेशान लग रही हो। हाँ, वो मुझे लगा शायद कोई जानने वाला है, लेकिन नहीं, कोई नहीं था। श्योर? हाँ। राइट। क्या हो गया आपको? आप जब से वापस आए हैं बस उदास और परेशान रहने लग गए। खैरियत नहीं? बेटा तुम्हें पूछो ना अब्बू से, क्या बात है, क्या हो गया है? पापा, क्या बात है, क्या हुआ है, बताएं ना प्लीज। कुछ नहीं हुआ बेटा, मैं ठीक हूँ। जी मैं सब समझती हूँ। मेहर तो खुद लाहौर जाके बैठ गई, उसको ये नहीं पता वो क्यों गई है, क्या करना चाहती है, और सारी टेंशन आप ले रहे हैं। पापा क्या उनसे मिली थी लाहौर में? हाँ बेटा, एक बार मिली थी। शायद वो
अपने आप से लड़ रही हैं। बहुत गलत कर रही है वो। यहाँ तो वो झूठ बोल के वहां जाके बैठ गई है। हमजा और हैदर क्या सोचते होंगे, कितना प्यार करते हैं वो अपनी माँ से। कितना अफसोस होगा ना उनके बेटों को ये सुन के। आखिर जान छिड़कते हैं वो अपनी माँ पे। मैं तो कहती हूँ जान छुड़ाकर आ जाए उन मक्कार लोगों से। कुछ ना होते हुए भी उन्होंने कुछ लेने से इनकार कर दिया, और तुम इस किस्म की फजूल बातें कर रही हो। अम्मी, वो ऑलरेडी इतनी टेंशन में है, आप और टेंशन दिए जा रही हैं। कभी तो किसी को माफ किया करें आप। ठीक है, ठीक है, अब तुम भी सारा घर मेरे पीछे पड़ा रहता है, पता नहीं क्यों। जैना, जैना, ये कुछ घर का सामान है, मैं लेके आ गया हूँ। कुछ और चाहिए तो बता दे। वो जॉब से कुछ पैसे एडवांस मिल गए थे मुझे। भाई, कुछ पूछना था आपसे। बोलो। कल कुछ दोस्त बाहर जाने का प्लान बना रहे हैं। क्या मैं जा सकती हूँ? हाँ जाओ, ज़रूर जाओ। इस तरह थोड़ा सा बिजी भी हो जाओगी और दिल भी बहल जाएगा। तो पैसे चाहिए? नहीं, पैसों की जरूरत नहीं है, पैसे हैं मेरे पास। हाँ, तुम शुरू से पैसे बचाने में एक्सपर्ट रही हो, लेकिन फिर भी अगर चाहिए हो तो बता दो। मैं चेंज करके आता हूँ, तुम खाना खा। क्या बात है, यहाँ क्यों खड़े हैं? बस ऐसे। क्या सोच रहे हैं? गेती का इंतकाल हो गया। तो अच्छा हुआ। अब प्लीज ये मत कहिएगा कि आपको अफसोस हो। किसी इंसान की मौत पे खुश नहीं होना चाहिए। जिस इंसान से आप कभी मिले नहीं, इसके इंतकाल पे कैसा अफसोस? ना मिलने के बावजूद भी इतने गहरे ताल्लुकात बन गए। अम्मी से बात हुई थी मेरी, गुस्से में पता नहीं क्या कुछ कह दिया। कहीं मैं ज्यादा खुद गर्ज तो नहीं हो गया? कैसी बातें कर रहे हैं? आंटी कमजोर है, लेकिन आपको मजबूत होना पड़ेगा। आपके ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं। हमारी फैमिली को आपने ही प्रोटेक्ट करना है। जिंदगी में इंसान को कभी कभी ऐसे तल्ख फैसले लेने पड़ते हैं। आप बिल्कुल सही कर रहे हैं हैदर, आप बहुत अच्छे इंसान। तभी तो जो कुछ उन्होंने किया उसके बाद भी आपके दिल में उनके लिए अफसोस है। लेकिन आप जैसे शरीफ लोगों का ही लोग फायदा उठाते हैं। जिस दलदल में अंकल डूबे हैं, प्लीज उसमें ना फंसे। फातिहा पढ़े और अपने दिल को साफ करें।
मैं तो कहूँगी जो कुछ उन्होंने किया, इस तरह के लोग तो इसके भी लायक नहीं होते। मैं अंदर आ सकती हूँ? जी। आइए बैठिए। तुम्हारी बहन जैना नहीं है घर पे? नहीं, वो बाहर गई हुई है। हाँ बैठिए। उस दिन सैना ने आपसे बहुत बदतमीजी की थी, उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। नहीं, कोई बात नहीं। मैं उसका दुख समझ सकती हूँ। क्या है ना, छोटी है अभी, जज्बाती है। प्लीज उसे माफ कर दीजिए। वो जुनैद भाई कह रहे थे कि तुम लोग कराची नहीं आना चाहते। पहले आप लोगों को हमारी वजह से इतनी तकलीफ हो चुकी है, मैं और नहीं देना चाहता।